लगभग पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। आज मैं कितना खुश हूँ ये मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए तालियों से अभिनंदन एक बार पूरे परिवार। और बहुत विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक हैं, अध्यापक हैं और वरिष्ठ जन हैं। मैं एक बार थोड़ी सी एक भूमिका विद्यालय की बता देना चाहता हूँ कि विद्यालय के छात्र जो मेहनत करते हैं उसका फल उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। एक स्कीम चली थी, इंस्पायर स्कीम। पहले बच्चे यहाँ पर कहीं कोई छात्र उसको टच नहीं कर पाता था, लेकिन फिर विद्यालय में उसके लिए प्रयास जारी हुआ कि इस स्कीम के तहत हमारे बच्चे भी वो छात्रवृत्ति पावे जो एक सम्मानित छात्रवृत्ति होती है। उसमें एक छात्र के लिए 4 लाख रुपए की छात्रवृत्ति इंटर पास करने के बाद आती है और 80,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्र को 5 वर्ष तक लगातार मिलता है, जिससे ऐसा न हो कि वो पूरी छात्रवृत्ति लेकर के कहीं अपना घर गृहस्थी में लगा ले। वो शिक्षा के लिए होती है और उसके लिए जब से स्कीम प्रारंभ हुई तब से बच्चे जानते हैं कि उनके पास ये शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए पैसा उनको मिलता है, वो उनके खाते में आता है और विद्यालय से कोई उसका लेना देना नहीं होता है। वो ईमानदारी के साथ उनके खाते में प्रतिवर्ष 80,000 रुपए पहुंचता रहता है। इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे बीच में रहते हैं इनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर गए तो आगे की शिक्षा हमारी बहुत सरल हो जाए। और हम लोग यही प्रयास करते हैं, क्योंकि ज्यादातर विद्यालय में बच्चे निर्धन परिवार से होते हैं। क्योंकि टेस्ट से होता है, लगभग 4,000 लड़का बैठता है प्रवेश परीक्षा में और केवल 800 बच्चों का प्रवेश हो पाता है। वर्तमान में 13 जनपद का विद्यालय हमारे 13 जनपद के छात्र हमारे विद्यालय, और ये इसका यही फिर परिणाम है कि बच्चे मेहनत करते हैं, उनकी नौकरी, मैं समझता हूँ 100% उनकी नौकरी लगती है। तो एक थोड़ा सा मैं बता दूं, 2012-13 से स्कीम प्रारंभ हुई थी, जिसमें कि 110 छात्रों ने वो छात्रवृत्ति प्राप्त की जो 4 करोड़ 40 लाख रुपए की थी। अब आप कल्पना करें कि नहीं हम कहां से कैसे पढ़ लेंगे, केवल मेहनत करने की जरूरत है, आप पढ़ते रहेंगे। 2013-14 में 110 छात्रों को वो भी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी जो 4 करोड़ 40 लाख रुपए की थी। तीसरा वर्ष था 2014-15 का, 60 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली थी, 2 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित हुआ था। 2015-16 में 270 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली थी, जो 10 करोड़ 80 लाख रुपए की छात्रवृत्ति आवंटित विद्यालय के नाम पर हुई। 2016-17 में फिर 110 छात्रों का हुआ था, 4 करोड़ 40 लाख रुपए फिर आवंटन हुआ था। 2017-18 में फिर 245 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली थी, 9 करोड़ 80 लाख रुपए आवंटित हुआ था। 2018-19 में 132 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली थी, 5 करोड़ 28 लाख रुपए आवंटित हुआ था। 2022-23 में फिर 119 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, 4 करोड़ 76 लाख रुपए ये मिली थी। 23-24 में फिर 256 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, जो कि 10 करोड़ 24 लाख रुपए आवंटित हुआ था। और 2024-25 में 210 छात्र इसके लिए भागीदार बने हैं, जिनको कि 8 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित। तो इन बच्चों के लिए तालियों से स्वागत करें कि आप कितना पैसा देते हैं। 6 से लेकर के और 12 तक ये वो विद्यालय है, ये ट्रस्ट का विद्यालय है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस विद्यालय से 1 भी रुपया किसी को नहीं जाता। प्रबंध समिति और ट्रस्ट के लोग अगर इस विद्यालय में सहयोग न करते तो शायद ये संस्था इतनी बनकर खड़ी न होती। इसलिए अभिनंदन है इस प्रबंध समिति का कि जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आपके लिए, केवल स्वर्गीय संस्थापक जी ने केवल आपके लिए, आपके भविष्य के लिए विद्यालय खोला था। पहले चूंकि उनका ये कहना था कि नई छात्राओं को बहुत दिक्कत होती है, केवल बालिका कॉलेज खुलेगा, लेकिन फिर हम लोगों को विशेष निवेदन से जैसे भी बना वैसे, चूंकि वो